स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना है तो सिर्फ न्यूज़, टिप्स और इमोशंस से काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट पढ़ना। इसके लिए हमने स्टार्ट करी है एक सीरीज जिसमें हम डिस्कस करेंगे पूरा टेक्निकल्स चैप्टर वाइज, स्टेप बाय स्टेप। इसके लिए मैं फॉलो करूंगी जॉन मर्फी की बुक टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। इसको टेक्निकल एनालिसिस की बाइबल भी कहा जाता है, चाहे आप एक बिगनर हैं या प्रो ट्रेडर। ये बुक आपको समझाती है टेक्निकल्स स्टेप बाय स्टेप, लॉजिकली, नॉट इमोशनली। अब हम समझेंगे टेक्निकल एनालिसिस का मतलब क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि प्राइस और वॉल्यूम के बेसिस पर मार्केट के मूड को समझना। मर्फी कहते हैं चार्ट्स डोंट लाई। ये बिल्कुल सही बात है, चार्ट्स कभी भी गलत नहीं बोलते। अगर आपको चार्ट्स पढ़ना आता है तो आप आराम से एनालाइज कर सकते हैं कि मार्केट में आगे क्या मूव होने वाला है, मार्केट ऊपर जाने वाला है, मार्केट नीचे आने वाला है। इस अप्रोच में हम प्राइस मूवमेंट को स्टडी करके मार्केट के आगे के ट्रेंड को प्रेडिक्ट करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस 3 मेजर प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। पहला, प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। मार्केट में जो करंट प्राइस चल रहा है वो ऑलरेडी हर चीज़ का रिफ्लेक्शन है, जैसे कि न्यूज़ हो गई, जीडीपी हो गई, इंटरेस्ट रेट हो गई, अपनी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, वो सब उस करंट प्राइस में आ जाता है। इसलिए चार्ट एनालिसिस ही काफ़ी है डिसीजन लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए तो उसका प्राइस में पहले से ही रिएक्शन दिख जाएगा, पहले ही प्राइस बढ़ के या घट के दिखेगी अपने को। दूसरा अपना प्रिंसिपल है प्राइस मूव्स इन ट्रेंड्स। इसका क्या मतलब होता है कि प्राइस हमेशा एक ट्रेंड में मूव करता है, चाहे वो अपवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है या साइडवेज हो सकता है। जैसा मर्फी कहते भी हैं कि ट्रेंड इज ऑलवेज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि ट्रेंड ही आपका असली फ्रेंड है जब तक वो रिवर्स ना कर जाए। अब हम समझेंगे अप ट्रेंड को एक एग्जाम्पल से चार्ट पे। जैसे कि निफ्टी 50 का चार्ट अपन देख रहे हैं 2023 का, कि निफ्टी कैसे 15,000 से 19,000 गई, वो उसका दिखाता है कॉन्टिन्यूस अप ट्रेंड। अब अपन समझेंगे कि डाउन ट्रेंड क्या होता है। डाउन ट्रेंड में सीरीज ऑफ लोअर हाइज एंड लोअर लोज होते हैं। जैसे जब जोमेटो का आईपीओ आया था तो वो 115 रुपए का था, वो 115 रुपए से लेके 40 रुपए तक गया है नए लोअर लोज बनाते हुए। तीसरा अपना ट्रेंड होता है साइडवेज। साइडवेज को अपन कंसोलिडेशन भी बोल सकते हैं। कंसोलिडेशन क्यों? क्योंकि मार्केट एक ही रेंज के अंदर मूव कर रहा है, कि जैसे एक बार ऊपर जाता है, फिर रेजिस्टेंस से नीचे आता है, फिर सपोर्ट से ऊपर जाता है, बहुत टाइम तक एक ही रेंज में घूमता रहता है। तो साइडवेज मार्केट में ट्रेडर्स क्या करते हैं? ट्रेडर्स वेट करते हैं एक मोमेंटम का, चाहे वो किसी भी साइड हो सकता है, चाहे वो ब्रेकडाउन हो या ब्रेकआउट हो। अगर ब्रेकआउट होता है तो बाइंग स्ट्रेटजीज बनती हैं और ब्रेकडाउन होता है तो शॉर्ट कर। इसमें तीसरा प्रिंसिपल है अपना हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। अपन ने सुना भी होगा कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, कि जो पैटर्न पहले बने थे वो आगे भी बनेंगे। क्यों? क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी हमेशा सेम तरीके से काम करती है। जैसे ग्रीड है, फियर है, होप है, ये सारे इमोशंस हैं। और पैटर्न क्या करते हैं? पैटर्न भी इन्हीं इमोशंस को कैप्चर करते हैं। जितने भी अपने टेक्निकल टूल्स हैं वो सारे रिपीटेशंस पे बेस्ड है, कि हिस्ट्री में ऐसा पहले हुआ था तो आगे भी होने के बहुत चांसेस हैं। अपने टूल्स जैसे RSI हुआ, अपना MACD हुआ, ये सभी इसी पे बेस्ड है। अगर आपने भी अच्छे से पैटर्न पे ध्यान दिया तो आगे की फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ को आप कभी मिस नहीं करेंगे। बेस्ट ट्रेडर्स वही होते हैं जो मार्केट में बनने वाले पैटर्न्स को पहचान लेते हैं और उनके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हैं और हमेशा चौकन्ना रहते हैं कि कौन सा पैटर्न बना है, क्या रेपिटेशंस हुई हैं, किस तरह से मार्केट काम करता है और आगे क्या हो सकता है। मे बी आप कई बार गलत हो सकते हैं, बट मैक्सिमम बार आप सही होंगे, और जितनी बार आप गलत हो रहे हैं उसके लिए स्टॉप लॉस तो है ही ना। अब हम समझेंगे टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में क्या डिफरेंस होता है। टेक्निकल एनालिसिस में अपन सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम को देखते हैं, जबकि फंडामेंटल्स में अपने को सारा फाइनेंशियल एनालिसिस करना पड़ता है। जैसे कंपनी की बैलेंस शीट क्या कहती है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी की इकोनॉमी कैसी है, ये सारी चीज़ें हमको फंडामेंटल में देखनी पड़ेंगी और ये हर किसी को देखने नहीं आती। इसलिए अपन सीख रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस। वो अपने लिए ज़्यादा अच्छा इजी टूल है। नए ट्रेडर्स को समझने में ज़्यादा आसानी होती है, चार्ट्स को पढ़ के वो अपना ट्रेड कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस से अपने को एंट्री और एग्जिट पॉइंट जल्दी मिलते हैं। अपन अपना रिस्क मैनेज कर सकते हैं, अपन अपने स्टॉप लॉसेस टारगेट कर सकते हैं और इससे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में भी हमें बहुत हेल्प मिलती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने समझा कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, प्राइस कैसे रिफ्लेक्ट करता है, टेक्निकल टूल्स क्या होते हैं, एक्सेट्रा। अगर इनसे रिलेटेड आपके भी कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछिए। मिलते हैं इस सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में डॉ थ्योरी के साथ में। तब तक के लिए ट्रेड वेल एंड स्टे डिसिप्लिन।